हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग हिंदी के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी नाम। यदि संख्या की बात करेंगे, सर्वनाम की संख्या होती है 11 और भेद होता है 6। संख्या 11 में कौन कौन सर्वनाम होता है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर्वनाम की संख्या 11 होती है। भेद होता है 6। तो चलिए भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। ये जो 11 संख्या है ये सर्वनाम के 6 भेदों में डिवाइड होती है। तो यदि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम में एक आएगा मैं, तू। निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा यह, वह। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या। और निजवाचक सर्वनाम में आएगा आप। पुरुषवाचक में मैं, तू, और निश्चयवाचक में यह, हुआ। ठीक है। तो ये 11 संख्याओं को 6 भेदों में डिवाइड करते हैं। अब ये जो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है इसका 3 टाइप और होता है। तो इसमें से पहला टाइप होता है उत्तम पुरुष, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता आता है, यानी जो अपनी बात को कहता है। मध्यम पुरुष में श्रोता आता है, और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। वक्ता में जैसे हम बात करेंगे तो वक्ता में जैसे आएगा मैं, हम। और यदि मध्यम पुरुष में बात करेंगे तो श्रोता में तू, तुम, आप आएगा। अन्य लोग में यह, वह, ये, वे आएगा। चलिए तो अब बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा के बारे में। तो सर्वनाम की जो परिभाषा होती है, सर्वनाम वे विकारी शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। और संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये भी डेफिनेशन, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के कारण संज्ञा के स्थान या बदले आते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझते हैं। जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के बदले प्रयुक्त हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। यदि उत्तम पुरुष में बात करेंगे तो वक्ता या लेखक आएगा, जिसमें मैं, हम, हमने, हमारा, हमारे, मेरा, मैंने, मुझको, मुझसे, इस तरीके से आएगा। मध्यम पुरुष की बात करेंगे जैसे तू, तुम, तूने, तुझसे, तुमसे, तुम्हारा, तूने, इस तरीके से मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष की बात करेंगे जैसे यह, ये, वह, वे, जिससे अन्य के बारे में बात होगी। चलिए अब हम लोग उत्तम पुरुष सर्वनाम को समझते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग वाचक हम या मैं के रूप में प्रयोग करता है तो उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम मतदान करने जा रहे हैं, मैं विद्यालय जा रही हूँ, तो वाचक ने मैं और हम के रूप में प्रयोग किया। अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें श्रोता आता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम अच्छे इंसान हो, तो यहाँ पे तुमने और तुम, यहाँ पे आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों से अन्य के बारे में बात हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह ईमानदार लड़का है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वह विद्यालय आ रही है, तो इनसे अन्य के बारे में बात हो रही है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें 2 सर्वनाम होते हैं, यह और वह। इनका बहुवचन ये और वे होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह का प्रयोग पास के रूप में होता है, वह का प्रयोग दूर के रूप में होता है। चलिए समझते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरी गाय है, वह उनकी मेज है। तो यहाँ पे यह और वह, अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, वह मेज है, यहाँ पे वह सार्वनामिक विशेषण होगा, ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे आपने निश्चयवाचक देखी है, अब दूसरा टाइप होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय पूर्वक बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है कोई और कुछ। ठीक है, कोई और कुछ। तो एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा कि बाहर कोई खड़ा है या दूध में कुछ गिर गया। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है जो, सो। क्या आता है, जो, सो। इसमें एग्जाम्पल देखें। जिन सर्वनामों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है।
इसके बाद संबंधवाचक के बाद सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता है कौन क्या, तो इसमें देखेंगे कौन और क्या। तुमने आज क्या खाया, तुमने आज क्या खाया, जैसे तुमने आज क्या खाया, ठीक है। तो इस तरीके का जो सर्वनाम होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सर्वनाम के भेदों में एक सर्वनाम का टाइप होता है अगला, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ प्रश्नवाचक, जैसे संबंध के बाद प्रश्न, प्रश्नवाचक के बाद निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे तो निजवाचक सर्वनाम में केवल एक ही सर्वनाम प्रयुक्त होता है आप, ठीक है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है या खुद के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा, तो यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा, इसमें स्वयं का प्रयोग या खुद के लिए किया गया है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा यानी कि यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, तो आप यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। एक निजवाचक सर्वनाम आप देखेंगे जैसे आप का प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आप एक आता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष आप अलग है और निजवाचक सर्वनाम का ये जो आप है ये अलग है, क्योंकि इसका प्रयोग स्वयं या खुद के लिए किया जाता है। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, इसका मतलब स्वयं या खुद कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सर्वनाम के बारे में बात की। तो सर्वनाम क्या होता है बताइए। तो सर्वनाम होता है शाब्दिक अर्थ सभी नाम होता है, संख्या होती है 11, मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। भेद 6 होते हैं जिसमें पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक में मैं तू, निश्चयवाचक में यह वह, निश्चयवाचक में कोई कुछ, संबंधवाचक में जो सो और प्रश्नवाचक में कौन क्या आएगा। अब जो पहला होता है उसके 3 टाइप होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के 3 टाइप होते हैं। परिभाषा सर्वनाम वे विकारी शब्द है जिनसे किस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। यह सर्वनाम वह विकारी शब्द है, शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के कारण संज्ञा के बदले में आते हैं। पुरुषवाचक के बारे में बताया जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक, हमने, हमारा, हमसे, जितना भी हमने वाला कंसेप्ट है सब उत्तम में, और मध्यम में तू तूने वाला जितना आता है, अन्य में यह हुआ जो सो आता है। उत्तम पुरुष में वक्ता मैं या हम का प्रयोग करेगा, जैसे हम मतदान करने जा रहे हैं, मैं विद्यालय जा रही हूँ। मध्यम पुरुष में श्रोता सुनने के लिए प्रयोग होता है, तुमने गृह कार्य नहीं किया तुम अच्छे इंसान हो। अन्य पुरुष में अन्य के बारे में बात होती है, वो ईमानदार लड़का है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं वह विद्यालय आ रही है। निश्चयवाचक में यह वह आता है, यह पास के रूप में वह दूर के रूप में प्रयोग किया जाए। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय पूर्वक बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरी गाय है, वह उनकी मेज है, वह मेज है, यहाँ पे वह सार्वनामिक विशेषण होता है। यदि कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है और तो उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आता है, जैसे बाहर कोई खड़ा है, दूध में क्या गिर गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या आता है, जिसमें जैसे बाहर कौन है या तुमने आज क्या खाया। निजवाचक सर्वनाम में केवल एक ही सर्वनाम आता है आप, जिसका प्रयोग स्वयं या खुद के लिए किया जाता है, जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा किया सर्वनाम टॉपिक के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है हमारा विशेषण के बारे में। तो आप इसी तरीके का वन शॉट या शॉर्ट वीडियो में यदि आप वन टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो आप टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है दोस्तों। तो हैव अ नाइस डे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हैव अ नाइस डे, लाइक करिए, शेयर करिए, हैव अ नाइस डे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग विशेषण के बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, आज के लिए इतना ही। हाँ, लाइक और शेयर करके जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर